ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 13th मंत्र पेज नंबर 35 मुंडक प्रथम मुंडक द्वितीय खंड 35 पेज। तस्मै सविद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्। तस्मै सविद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्। इति प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः। इति प्रथममुण्डकं समाप्तम्। ये वाला जो मंत्र है ये आखिरी मंत्र है इस वाले खंड का। वो जो हमने देखा था जो स्टूडेंट अब वो कौन हो गया है, वो जिज्ञासु हो गया है, वो सीकर बन गया है और उसको एक ही बात चाहिए, उसको कुछ परमानेंट चाहिए इस संसार में। उसको इम्परमानेंट वस्तु अनित्य वस्तु से उसको अब कोई भी राग नहीं रहा। He has no attachment with anything impermanent। और इसलिए क्या हो रहा है, अब वो गया गुरु के पास क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, जो मुझे परमानेंट चीज प्राप्त करनी है वो उन्हीं से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए वो कैसे गुरु के पास जाता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ है और श्रोत्रिय है, वेल वर्स्ड और ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ये हमने 12th वाले मंत्र में देखा। उसके आगे क्या हुआ, तस्मै सविद्वान, वो पहुंच तो गया गुरु के पास, उसने परीक्षा भी कर ली संसार की और उसने अपने मन को एकदम ड्राई ट्विग की तरह, समिधा की तरह बना दिया और वो गया गुरु के पास। तो गुरु क्या करेंगे, तस्मै फर्स्ट वर्ड टू दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को क्या कि सविद्वान उपसन्नाय, वो जो टीचर के पास गया है, उपसन्नाय
विद्वान सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान वित्ताय। अब वो टीचर को क्या करना चाहिए, नेचुरली उसको नॉलेज देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके गया है। तो वो टीचर जो है उस प्रशांत चित्त में, वेरी क्वाइट, वो चित्त उसका क्वाइट हो गया। क्वाइट मतलब क्या, वो संसार में अब बाहर नहीं भाग रहा है, उसको संसार की चीजें लुभाती नहीं है। अगर उसके प्रारब्ध में है वो चीजें आती है उसके पास, पर उसका मन उनके लिए क्रेव नहीं करता है। एक चीज होता है क्रेव करना बाहर की चीज के लिए, और एक चीज होता है कि हमको अपने आप कोई चीज मिल रही है, उसमें हम स्थित है। जैसे भरत जी थे, भरत जी के पास में पूरा का पूरा राज्य था, पर फिर भी उनके मन में एक क्षण के लिए भी क्षोभ या काम की वासना या फिर कोई चीज की लालसा नहीं उत्पन्न होती थी। वैसे उसी तरह से ये भी प्रशांत चित्ताय शमान विताय, और शम दम इत्यादि उसके अंदर इतना भरा हुआ है, इज विदाउट एरोगेंस, ह्यूमिलिटी के साथ में है, बहुत हम्बल है वो। ये अक्षर हम क्या क्या देते हैं गुरु, उसको कौन सा नॉलेज देते हैं और देना चाहिए। प्रोवाचक उसको बताते हैं, ही शुड बी गिवन। प्रोवाचक का यहाँ पे नीचे भगवान भाष्यकार प्रब्रूयात बोल देते हैं, मतलब उसको विधिलिंग बना देते हैं, इंस्ट्रक्शन बना देते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं ये अक्षर पुरुषम वेद सत्यम, जिससे वो अक्षर पुरुष सत्य पुरुष जो हम लोगों ने 1.1.6 में देखा था ना, यत्तद्रेक्षम अग्राह्यम गोत्रम वर्णम, 1.1.6 छठा मंत्र था अगर याद हो। तो वो वाला जो सत्य है उसके बारे में ये पूरा डिटेल में तत्वतः ब्रह्म विद्या, तत्वतः ब्रह्म विद्या को वो गुरु जो है उसको सिखाते हैं, बताते हैं। हम लोग इसको देख लेते हैं, छोटा सा ही मंत्र है, आगे तो फिर इसको खत्म करके नेक्स्ट वाले खंड में हम प्रवेश करेंगे। तस्मय, भाष्य में आइए 35 पेज पर भाष्य। तस्मय स विद्वान, टू दैट विद्वान, गुरु, टू दैट विद्वान मतलब जो गुरु है, जो स्टूडेंट है उसको गुरु बोल रहे हैं। कौन से गुरु हैं, ब्रह्मविद, वो ब्रह्मविद है, ही ऑलरेडी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ब्रह्मा। उपसन्नाय योग तपा, योग उपसन्नाय उपगताय, उपगताय मतलब उप मतलब होता है पास, पास जाना, जो उनके पास गया हुआ है, वो स्टूडेंट जो उनके पास गया हुआ है, टू दैट स्टूडेंट हैज कम क्लोज। अब क्लोजनेस के वेरिएशंस होती है अलग अलग, अब उसने उस टीचर को प्रसन्न किया हुआ है, आज्ञा पालन वृत्ति से, ह्यूमिलिटी से, नॉन एरोगेंस से, बहुत सारी चीजों के साथ में, बॉडी लैंग्वेज से, बहुत सारी चीजें होती है टीचर को प्रसन्न करनी। जो गुरु के साथ में रहते हैं दिन रात, उनको इसका एक्सपीरियंस होता है कि हमारे गुरु को क्या पसंद है, क्या नहीं है, कैसे रहना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उपासना कौन कौन सी होनी चाहिए। तो वो पास में जाके उसने क्या किया है, प्रसन्न किया है। सम्यक यथा शास्त्रम इति एतत्, कैसे गया है वो, उपसन्न कैसे हुआ है, पास कैसे गया है, अच्छे से, अच्छे से। अब सम्यक मतलब क्या सम्यक मतलब जैसे शास्त्र में बोला गया है। शास्त्र में क्या बोला गया है, शास्त्र में बोला गया है कि आप जो है प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, तो उस तरह से जो बोला गया है वैसे वो गया है हाथ में समित पानी लेके। यहाँ पर हमने समित पानी बोल दिया उसको। राइट ट्विक मतलब उस रेडी है कैच करने के लिए, नॉलेज को कैच करने के लिए रेडी। देखिए प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है। हम किचन में जाते हैं, किसी को घर में बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं, इतनी सारी डिशेस तैयार करते हैं, कभी कभी तो पिछले रात से होता है ना, क्या भिगोना है, क्या पीसना है, सब कुछ करके प्रिपरेशन इतनी लंबी होती है। खाना पीना सब 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाता है। तो हर एक चीज में प्रिपरेशन ज्यादा होती है। परफॉर्मेंस जो आर्टिस्ट करते हैं वो लोग कितना दिन, रोज सालों तक वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस 15 मिनट का, 20 मिनट का होता है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटे। तो प्रिपरेशन टाइम टेक्स मोर एफर्ट, उसमें ज्यादा उसने टाइम दिया हुआ है, उसने बहुत अपने माइंड को प्रिपेयर किया हुआ है, पूरी तरह से एफर्ट लगाया हुआ है। और वो ये बातें वही समझेगा जो कि एक साधक वृत्ति में रहता है और जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने मन को। ये नॉर्मल व्यक्ति, संसारी व्यक्ति ये सब बातें नहीं समझेंगे। कितना मुश्किल है माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि उसको लगता है कि माइंड ऐसा ही रहता है। दिस इज नॉट द नेचुरल पोजीशन ऑफ द माइंड, कंडीशन ऑफ द माइंड। माइंड जो है वो नेचुरल कंडीशन में
जैसे हम डीप स्लीप में जाते हैं वैसा उसका नेचुरल कंडीशन है, वो और ब्रह्म एक ही है। पर हम लोग जो है चंचलत्व के कारण हमने इतना प्रैक्टिस कर करके हमारे माइंड को ऐसा बना दिया कि हमको लगता है कि इसकी नेचुरल टेंडेंसी है बाहर जाना। दिस इज अ रॉन्ग नोशन दैट वी आर कैरिंग। तो यथा शास्त्रम इति एतत्, that is like the shastra, whatever has been said in the shastra, Samit Pani etc, परिप्रश्नेन etc, प्रणिपातेन etc, उस सब विधि से वो गया है। उसकी क्या बात हुआ उसके बाद, प्रशांत चित्तयो परत दर्पादि दोषाय। प्रशांत चित्त मतलब क्या हुआ, यहाँ भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं दर्प इत्यादि दोष उसके नहीं है। कि दर्प बहुत अच्छा वर्ड है, दर्प मतलब होता है जैसे दर्पण भी दर्प से ही आया है। दर्प मतलब होता है कि हम लोग थोड़ा सा प्राइड फील करें, प्राउडी थोड़ा सा हो, हॉटी हो, तो उसको हम लोग होते दर्प। तो दर्प से ही दर्पण देख के ही लगता है हम तो बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत हैंडसम है, वाह मेरे जैसा हेयर स्टाइल तो है नहीं। तो दर्पण क्या करता है, दर्प को बढ़ाता है, इसलिए उसका नाम दर्पण है। बार बार जाके सामने देखते हैं हम लोग, वही चेहरा है पर फिर भी हमको लगता है कि कुछ खास है, यूनिक है। हमारा जो नाक है ना, भगवान ने हमारी नाक ऐसी बनाई, किसी और की नाक ऐसी नहीं, हमारी स्पेशल है। हमारे जो ये गाल का जो कट है, ये कट जब हम मुस्कुराते हैं तब जो लगता है, ओ माय गॉड, बार बार वो मुस्कुरा, मैंने देखा है बच्चों को आईने के सामने, आप देखिए कभी उनको अपना चेहरा किस तरह से निहारते हैं, ये दर्पण। तो ये यत प्रशांत चित्ताय उपरत दर्पादि दोषाय, तो वो उपरत हो गया है उन सब दर्पादि दोष से। क्षमान्विताय, अब ये क्षमान्विता, क्षम पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने क्षम को दम बना दिया है। देखिए नेक्स्ट वर्ड ये है बाह्येन्द्रिय उपरमेण, तो बाह्य के इंद्रियों का दमन या नहीं दम, तो इसलिए उन्होंने क्षम को दम बना दिया यहाँ। तो इसलिए क्षम is in this context of dhamma। तो दम मतलब क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, उसने उपरत सेंस ऑर्गन्स इंद्रियों को कंट्रोल में किया अपने, जो चीज जरूरत नहीं है अननेसेसरीली उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड जो है छोटे बच्चे की तरह है। आज हम लोग को एक चीज मांग रहा है वो, फिर उसको पूरी कर देंगे इच्छा, तो फिर से दूसरी चीज मांगेंगे, उसकी इच्छा है जो है नेवर एंडिंग। तो जितना उसको जरूरत है लाइफ सस्टेन करने के लिए, जीवन के लिए, उतना ठीक है, बाकी बंद कर देना चाहिए। च युक्ताय सर्वतः विरक्ताय इति एतत्, फ्रॉम ऑल द साइड्स ओवरऑल, मतलब वो कंट्रोल कर रहा है, उसने कंट्रोल कर लिया अपने माइंड को। देखिए माइंड हमारा जो है इतना स्कैटर्ड है कि हम लोग अगर उसको एनर्जी को कंजर्व करते हैं तो हम लोग बहुत डीप जा सकते हैं किसी भी थॉट पर। हमारा जप जो है वही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं होता है। जप जो है वो तो एकाग्र चित्त के लिए ही साधना है ना, कि हम एकाग्र चित्त को कर पाए, एकाग्र कर पाए। तो जब हम जप करने बैठते हैं उसी समय हमारा माइंड जो है हमको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, एक माला में मेरा माइंड कितनी देर कॉन्सेंट्रेटेड रहा मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर। कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको धारणा बोलते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले जनरली तो हम लेते ही नहीं है, पर हम जब लेके बैठे एक माला से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे स्कैटर्ड माइंड को जो इतना बिखरा हुआ है उसको हम लोग एक जगह पे लेके आए, कोशिश करें 5 मिनट्स एटलीस्ट कि हम कॉन्सेंट्रेट करके एक ही टॉपिक पर सोचे। नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। जो ट्राई करता है उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, उसी 5 मिनट, और जैसे ही आप बोलेंगे इस थॉट को सोचो इस बारे में ही, उसी समय दूसरे थॉट्स आएंगे, उसी समय लगेगा कि अभी ये वाला चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचना, उसके बारे में सोच लेते हैं। बंदर वाली स्टोरी पता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, साउथ में एक आदमी था, सीकर था, उसको मेडिटेशन, तिब्बतन मॉन्क से मेडिटेशन सीखना था, तो वो गया हिमालय में, ढूंढते 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 वो गया एक मठ में गया, वहां पर उसने एक गुरु को ढूंढा और गुरु के पास में जाके बोला आप मुझे मेडिटेशन सिखाइए। गुरु ने कहा कि ठीक है चलो। तो उन लोग एक कमरे में गए, उसको मेडिटेशन का तरीका सिखाया, पहले 3 बार ओम करना, सीधे बैठो 3 बार ओम बोलो, पर देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए बंदर के बारे में मत सोचना, कुछ भी हो जाए। तो
उसने कहा बंदर के बारे में मैं क्यों सोचूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, अब ये बोल रहे हैं तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। तो जैसे फिर वो गुरु जो है चले गए, अपने 1 घंटे तक तुम ये सोचो, यहाँ पे ओम ओम करो, मन को शांत करने की कोशिश करो, और मैंने जो बोला उसको ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो बैठा, पहले एक बंदर आया टुपुक से, मन में ही एक आया। फिर उसने कहा कि ये बंदर कहाँ से आया, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ अभिमंत्रित होगा, ये कहाँ से आया, नहीं 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 इसके बारे में नहीं सोचना है। जैसे उसने उसको हटाने की कोशिश की, दूसरा भी आ गया, भी दोनों से परेशान। फिर वो कंसंट्रेट कर रहा है, माइंड को कर रहा है, दोनों को हटा रहा है हटा रहा है हटा रहा है, इसे करते 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 और भी एक बड़ा सा झुंड आ गया बंदरों का। अब उसका ध्यान पूरा बंदरों पर ही रह गया, टिक गया कि उन बंदरों को मैं कैसे हटाऊं। गुरुजी ने भी बोला था कि बंदरों बंदरों के बारे में नहीं सोचना है। कंटिन्यूसली बंदरों को हटा रहा है, ऐसे करके 10-15 मिनट में अपने सीट से ही उठ गया। लेकिन मैं इन बंदरों के साथ नहीं रह सकता, सबसे पहले मैं तो जाता हूँ, मुझे इन बंदरों को हटाना है, मुझे मेडिटेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना है, मैं जाई। वो गया, गुरु के पास में गया, प्रणाम किया, बोला मुझे नहीं हुआ मेडिटेशन, बोला नहीं मुझे नहीं करना है मेडिटेशन, सबसे पहले आप इन बंदरों को हटाइए, उनके उत्पात से मैं बैठ भी नहीं पा रहा। तो जैसे ही माइंड हमारा यही है, क्या हुआ था उसी ने माइंड नहीं क्रिएट कर दिया, जो जिस दिन बोलेंगे अच्छा आज एकादशी है ना, बाय द वे खाना नहीं है, उपवास है, व्रत है, उसी दिन हमको अच्छे अच्छे खाने की याद आएगी। जिस दिन बोलेंगे ये मत करो, उसी दिन लगेगा कि और करें। तो ये टेंडेंसी है माइंड की। इसने क्या किया है, अपने को, अपने माइंड को, अपने सेंस ऑर्गन्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ। ये ना विज्ञान न यया विद्या परया अक्षरम अदृश्यम आदि विशेषेण विशेषणम तदेव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्य पूर्णत्वात् पुरीशयनाच्च सत्यम तदेव परमार्थ स्वभावात्। अब ये न विज्ञान बाय नोइंग दैट ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को जानने पर क्या होगा, यह परया उस अक्षर ब्रह्म को वो जान लेगा। वो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे गुरु। कौन सा वाला अक्षर ब्रह्म, यत्तदृश्यम अग्राह्य। अच्छा किसी को याद हुआ वो वाला मंत्र? नहीं हुआ याद? 6 नंबर ना? हाँ, देख के नहीं बोलना है। नहीं मेरे पास नहीं है 6 नंबर। यदेशम अद्वेशम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अगोत्रम अवर्णम असक्षम स्तोत्रम तत्पाणिपादम तत्पाणिपादम नित्यम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अभी ऑल आई कैन सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद भूतयोनिम लास्ट में था कुछ धीरः प्राह ऐसे कुछ था। परिपश्यन्ति धीरः। वेरी गुड। 12 वाला में गए ना तो ये भूल गया। अच्छा 12th में ये भूल गए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो ये जो क्वालिटीज के साथ 6 पॉइंटर्स नेगेटिव थे, 6 पॉजिटिव थे, है ना, हमने देखे थे 12 पॉइंटर्स थे उसमें। उन क्वालिटीज के साथ में वो जो पराविद्या के बारे में इंडिकेट किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, उसके बारे में ये विद्या जो है वो देते हैं गुरु। तदेव अक्षरम, वो विशेषण, इन सारे विशेषणों के साथ में जो अक्षर है पुरुष, जिसको हम पुरुष शब्द वाचन, जिसको हम पुरुष बोल के बोलते हैं, पूर्णत्वात्, वो कौन से हैं? दोनों यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने दिया है हम लोग को इसका डेफिनेशन। तो बोल रहे हैं वो कौन है? पूरी पूर्णत्वात्, पूर्णत्वात् मतलब पूर्ण है, और पुरी शयनाच, और पूरी पूर्णत्वात् मतलब पूरयति, जो सब में, जिसे पूरण बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं असमीज में, जिसको हम लड्डू में मतलब मोदक में भरते हैं, या हम पूरी बोलते हैं। हाँ, मराठी में हम लोग पूरण बोलते हैं, आप लोग असमीज में क्या बोलते हैं? पूरण। तो जो
तो जिसके अंदर है, मतलब उसी से फिल्ड है वो। तो जो जिसे पूरयति सर्वम, वो फ्रॉम द परमात्मा एंगल, वो वही क्या है, पूरे वर्ल्ड को उसी ने फिल किया हुआ है। तो उसी को हम बोलते हैं पूर्णत्वात्। और क्या दूसरा है, पुरी शयनाच, इस शरीर के अंदर वही पुरुष जो है वो है विटनेस के रूप में। शयनाथ मतलब ही इज अ विटनेस, वो कहीं पे भी किसी के साथ में कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसका अलग से, वो जस्ट एज अ विटनेस ही इज लाइंग है, तटस्थ रूप से, कूटस्थ रूप से। पुरी शयनाच, तो यहाँ पे ये जो शयनाच, ये पुरी जो वर्ड है ना, पुर पुर जो वर्ड है, पुहु, ये रेफांत स्त्रीलिंग है। पुर पुर वर्ड, उसका सेवेंथ सप्तमी जो है वो पुरी होता है। तो पुहु, पुरो, पुरः, इस तरह से वो चलता है। वो कैसा है, वो साक्षी मात्र है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब रहितम, साक्षी मात्र, उसको हम बोलते हैं पुरुष। तो पूर्णत्वाद और पुरी शयनाथ, ये दो डेफिनेशंस उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं भगवान भाष्यकार जी ने, पूर्णत्वाद और पुरी शयनाथ। फिर क्या बोल रहे हैं, इन अब साक्षी कौन है, इनएक्टिव। सत्यम तदेव परमार्थ स्वभाव स्वभाव व्याद अक्षरम च अक्षरनाथ। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट वाला वर्ड कौन सा है, अक्षर। फर्स्ट वाला पूरा हो गया, इन अक्षरम पुरुषम वेद। अब वो अक्षर कौन है, अक्षर है अक्षरनाथ, जो वो देखिए क्षर धातु से आया है, इसके तीन तीन चलन है। कौन सा है, एक तो क्षर होता है, एक क्षण होता है, और एक शी होता है। ये तीन तीन होते हैं। तो क्षर ये फर्स्ट वन पी कॉन्जुगेशन का है, ये इसका मतलब होता है टू डीके, जो डीके हो रहा है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय है, संचलने, फ्लो कर रहा है या फिर चल रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डीके हो रहा है, ये क्षर वन पी। दूसरा वाला क्या है, क्षण। क्षण मतलब होता है हिंसायाम, जिसको मार दे हम लोग, खत्म कर दे, इसमें भी ये धातु यूज होता है। और क्षी धातु, ये भी क्षय, ये भी टू डीके ही इसका मतलब होता है। अब इसका हम लोग अगर ऑपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, क्षर का हो जाएगा अक्षर, अक्षरनाथ, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। मतलब क्या हो गया, परिणाम रहित, उसमें विपरिणामते जो है ना वो नहीं है। जो हम लोग तीन बॉडी के जो छह मॉडिफिकेशन है, षड विकार, उसमें से है ये विपरिणामते वाला नेगेट हो गया। दूसरा वाला जो है क्षण धातु, उसमें अक्षतत्वात्, इसका ऑपोजिट अगर करेंगे तो अक्षत जो वर्ड आता है ना, वो इसी से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ब्रोकन, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो अपक्षीयते हैज बीन नेगेटेड, तीन तीन हो जाएंगे। और ये थर्ड वाला क्या है, क्षी धातु, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अक्षयत्वात्। तो वो लास्ट जो है हमारा विनाश, विनाश जो होता है वो वाला षड विकार, उससे नेगेट हो जाता है। तो तीनों नेगेट हो गए, विपरिणामते, अपक्षीयते और विनश्यते, ये तीन नेगेट हो गए इससे, तीनों के तीनों धातुओं से। तो फिर से अक्षर जो वर्ड है, इट हैज कम फ्रॉम थ्री धातुस, थ्री रूट्स। कौन कौन सा, एक हो गया क्षर, एक हो गया क्षण, और एक हो गया क्षी। क्षर मतलब होता है टू डीके और टू फ्लो, संचलन, एक्चुअली टू फ्लो ज्यादा ठीक रहेगा, संचलन, चल रहा है, कंटिन्यूसली चलायमान है, कंटिन्यूसली चेंजिंग है। सेकेंड हो गया क्षण, मतलब हिंसायाम, मार डालना, खत्म कर डालना। और तीसरा हो गया क्षी धातु, उसमें हो गया क्षय जो वर्ड है, उसमें उसका टूटी के मतलब होता है। तो ये तीनों हम लोग विपरिणामते, अपक्षीयते एंड विनश्यति, ये तीनों को नेगेट करने वाले वर्ड्स है, अक्षरत, अक्षत और अक्षय। यहाँ पे यही बोला जाए। तो ये अक्षरम च अक्षरणान अक्षतत्वान अक्षयत्वात् च, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, भगवान भाष्यकार जी ने ही ये दिए हुए हैं यहाँ पे, अक्षरणात् अक्षतत्वात् अक्षयत्वात् च
वेद विजानाति, वेद मतलब ऊपर से लिया गया वेद, एक ध्यान हमारा मूलम पे होना चाहिए, एक हमारा भाष्यम पे होना चाहिए। मूलम पे जो वेद वर्ड है उसको बोला है यहाँ पे विजानाति, विजानाति मतलब वो जानता है, टू हिम, ताम ब्रह्म विद्या, टू हिम वो ब्रह्म विद्या को देते हैं, कैसे देते हैं, तत्वतः यथावत प्रोवाच रुद्र ब्रूयाद इत्यर्थः, तत्वतः पूरा का पूरा डिटेल में देते हैं। देखिए क्यों आप, वो स्टूडेंट ने अपने आप को खाली किया हुआ है, जितना हम अपने आप को खाली कर पाएंगे, जहां भी जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, अगर हम भरे हुए जाएंगे ना, तो क्या होता है, सिस्टम, प्रकृति, भगवान, ये तो अलग अलग नहीं है, उन्हीं का ही प्रकार है। इसीलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से वो सीखा। अब जब संसार सिखाना चाह रहा है, प्रकृति को सिखाना चाह रही है, अगर हम ऑलरेडी भरे हुए हैं तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो ये प्रशांत चित्ताय शमान्विताय है, ये गुण बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, किसी भी लेवल पर। तो ये तो हाईएस्ट लेवल का स्टूडेंट है, इसको तो हाईएस्ट विद्या चाहिए, तो इसको कितना एम्प्टी होना पड़ेगा। उपमन्यु की कथा आती है ना, कितना एम्प्टी हो गया था, कितना ज्यादा गुरु की बात सुन सुन के उसे सब कुछ, लास्ट तक सब कुछ दे दिया, आंखें भी चली गई, उस कुएं में गिर गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कितना हम लोग क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, कितना हम लोग नेग्लिजेंस ले सकते हैं, कितना हम लोग ह्यूमिलिटी, सॉरी, किसी को मतलब क्रिटिसिज्म बोले या फिर किसी को हमने बहुत अपमान किया, वो ले सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग को दिखाएंगी कि हमारा कितना इवोल्यूशन हुआ है, हम कितना एम्प्टी हो पाए। अगर कहीं पे हम हर्ट हो रहे हैं, किसी के बातों से हमको हर्ट हो रहा है, इसका किसी के लैंग्वेज से, किसी के बॉडी लैंग्वेज से, किसी के व्यवहार से हम हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी हमने अपना इमेज बना के रखा है, वी आर ट्राइंग टू फिट दैट इमेज इन द वर्ल्ड। हम एक चश्मे के फ्रेम को, ऐसा है हमारा एक बॉडी का एक फ्रेम है, हमारे माइंड का एक फ्रेम है, तो उसके फ्रेम के साथ साथ चलते हैं और हर जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे वो फिट हो गया वहां पे दैट पर्सन और सिचुएशन इज गुड फॉर मी, जहाँ फिट नहीं हुआ वहां पे हमको लगता है कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी, ये पर्सन जो है गलत पर्सन है, गलत हमारे नोशंस है, गलत हमारे थॉट्स है। जितना हम एम्प्टी कर पाएंगे, विनय जितना होगा, विनय मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अहंकार। हाँ, तो ये विनय जो है, शील जो है, इट इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज, सारे के सारे अपने आप ही वर्च्यूज जो है, पुण्य जो है, वो सब गुण जो है वो सब आने लगते हैं। और अहंकार क्या है, इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल, सारे दुर्गुण आने लगते हैं वही अहंकार से। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से वो जाता है। और देखिए ज्ञानेश्वरी जो है ना, ज्ञानेश्वर महाराज ने उसमें लिखा हुआ है कि हम जब चले तब ऐसे चलना चाहिए कि कोई कीड़ा मरे तो नहीं, डिस्टर्ब भी ना हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे आजकल आप जाइए कहीं पे भी, बारिश हुई है तो छोटे 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 कीड़े सब जमीन से आए हुए रहते हैं, हम लोग जाते हैं, चल के जाते हैं, मेरे ही साथ कितने बार है ग्राउंड में, तो कहीं पे उन लोगों ने घर बनाया हुआ है, मिट्टी को ही निकाल निकाल के गोल 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 छोटा छोटा घर बनाया हुआ है। तो कितने बार मैं देखती हूँ बच्चे लोग दौड़ते जाते हैं, उनका घर पूरा खराब हो गया है। जो ये सेंसिटिविटी वाला जो व्यक्ति है, सेंसिटिव, वो उन सबको बचा बचा के चलेगा, चाहेगा कि कोई भी मुझसे डिस्टर्ब ना हो, हिंसा ना हो, बचा के चले। पॉसिबल नहीं है पर एटलीस्ट सेंसिटिविटी उसकी डेवलप हो गई। फूल जब हम सुबह सुबह तोड़ते हैं, फूल में ही कितने सारे कीड़े रहते हैं, हाथ में आ जाते हैं और वो फूल मर जाते हैं। बहुत डेलिकेट होते हैं ना छोटे कीड़े, हाथ में आके वो कुचल जाते हैं, स्मैश हो जाते हैं हमारे हाथ में आके। तो ये सारी सेंसिटिविटी जो है हमको बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तभी तो हम सिस्टम से, प्रकृति से एक हो पाएंगे। जब हमारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, उपमान प्रमाण जिसको हम बोलते हैं, तो उसको कितना हर्ट हो रहा होगा हमको। जब ये ज्ञान होता है, सेंसिटिविटी है, तभी जाके हम आगे अच्छी सेवा कर पाते हैं, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो इसीलिए जितना चाहिए उतना बोलना चाहिए, जब यहाँ पे जरूरत नहीं है नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे जरूरत नहीं है नहीं देखना चाहिए, जो जितना जरूरत है शरीर को रखने के लिए उतना ही खाना पीना चाहिए। सब कुछ जो है वो
हम लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी ये स्थिति आ पाएगी। और ये ज्ञान जो है हमको अपने आप क्लिक होगा। ज्ञान हमसे अलग नहीं है, देखिए सारा का सारा ज्ञान माइंड में है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना, माइंड जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। वहाँ पे ऑलरेडी ज्ञान है, पर हमसे छुपा हुआ क्यों है? ऐसा क्यों है कि गुरुदेव के पास में वो ज्ञान हथेली पर था और वही ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। तपोवन जी महाराज इतने वहां पे उत्तरकाशी में ऐसे एक चोगे में, दो चोगे में वो पूरा का पूरा साल निकाल लेते थे, और हम लोग के पास में इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमारा माइंड अशांत है। सेम माइंड है, पर ये डिफरेंस कहाँ आ जाता है? इसीलिए आता है क्योंकि हमने उसको कंट्रोल नहीं किया है। एक बदमाश बच्चा बन गया हमारा माइंड, और उसके सारे के सारे संस्कार जो है वो गड़बड़ हो गए। जब इसको हम धीरे धीरे कंट्रोल में लाएंगे, ये पहले पहले चिल्लाएगा, नहीं बैठना चाहेगा, इधर उधर की बात बोलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड नहीं रहेगा, दूसरी बोलेगा वो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट करवाएगा। फिर धीरे 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 जब तक बहुत लंबे टाइम तक हम लोग उसको ट्रेन करते रहते हैं, तब जाके वो हमारे कंट्रोल में आता है। तब जाके अपने आप ही ज्ञान, कोई एक बाहर से एक लाइन कोई बोलेगा, अंदर से हमको क्लिक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो नॉलेज है। संत लोग, महात्मा लोग बोलते हैं सिर्फ तत्वबोध से ज्ञान हो सकता है। हमने तो कितने सारे टेक्स्ट कर लिए, कितने बार डीप डीप जाके, कितने डीप सारे टेक्स्ट मांडूक्य कर लिया है। कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर प्रॉब्लम है। ऐसे सीकर हम लोग को अंदर जाके सोचना चाहिए कि कब तक ऐसे ही चलता रहे, हमारे माइंड हमको कब तक स्लेव बना के रखे, अगला जन्म, अगले इंप्रेशन सारे सारे बनाता रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा, गुरु के पास में भी जाके कोई फायदा नहीं है, हाथ में उपनिषद भी आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गंदगी पहले हमने साफ नहीं की और उल्टा हम लोग डाल, गंदे बर्तन में अगर कोई चीज डालेंगे तो गंदा ही हो जाएगा, उसको फेंकना ही पड़ेगा। और इसलिए ऑटोमेटिकली वो ज्ञान हमारा स्खलित हो जाता है, वो निकल जाता है। एक खराब बर्तन है, दूध फट गया, खराब बर्तन में डाला, है ना? तो इसलिए यथावत प्रोवाच प्रब्रूयात इत्यर्थः, ही इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड वेल, ब्रू धातु है यहाँ। फिर आचार्यस्य अपि अयम नियमः, अब आचार्य, दिस इज द, ये क्या है? ये आचार्य के लिए रूल है, दिस इज रूल फॉर आचार्य ऑल्सो। क्या बोल रहे हैं? आचार्य से अपि अयम नियमः, ये नियम है, क्या है? यद न्याय प्राप्त सत्शिष्य निस्तारणम अविद्या मोहतते, दैट ये जो क्वालिफाइड स्टूडेंट के पास आया है उसको ये पूरा संसार, महोदधे बहुत बड़ा जो ओशन ऑफ संसार है, अविद्या महोदधे, अविद्या का बड़ा सा ओशन है, और ये संसार है, उससे निस्तारणम, उससे वो क्रॉस करवा दे, वो उससे क्रॉस करवा दे। ये गुरु का भी, सत्य शिष्य के लिए गुरु का भी कर्तव्य होता है। नियम गुरु के पास ऊपर भी लगता है, भगवान भाष्यकार ने बता दिया है, तो हम लोग सेफ हैंड्स में है, हमको गुरुदेव निकालेंगे अगर हम सत शिष्य हुए तो। कहाँ पे प्रॉब्लम है? हम लोग बन नहीं पा रहे, अगर हम सत शिष्य बन जाएंगे तो गुरुदेव हमारे हमको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके द्वितीय खंड, तो ये वाला हमारा दूसरा खंड यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरे वाले पे जाएंगे, सॉरी मतलब दूसरा मुंडक। पहले मुंडक में 2 सेक्शंस थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुंडक में 2 सेक्शंस थे, तो जो पहला वाला जो सेक्शन था उसमें क्या था हमारा, उसमें जो पहला वाला सेक्शन था अपरा विद्या के बारे में था। हाँ, उसको समरी बनाई थी उसमें कि कौन सा अपरा विद्या, ओम ब्रह्मा देवानम, पहला वाला भी भूल गया होगा ना, पहला वाला मंत्र याद है? ओम ब्रह्म देवानाम प्रथम संबभूव, फिर विश्वकर्ता भुवनेश्वर, हाँ, विश्वकर्ता भुवनेश्वर गुप्ता, सविद्या प्रतिष्ठितम सर्वविद्या, सब ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठितम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। प्राह।
तो यहाँ पे और फिर सारा सीक्वेंस गुड मीनाक्षी जी, तो सारा सीक्वेंस जो है उसमें बताया गया परंपरा, किस तरह से परंपरागत जो ब्रह्मा ने पहले अथर्वा को दिया ज्येष्ठ पुत्र है, फिर अंगिर को दिया, फिर सत्यवह, फिर वहां से अंगिरा को दिया। उनके पास में जो है शौनक जी जो है वो गए, और शौनक जी ने क्या पूछा उनको क्वेश्चन, उसमें क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, क्या था, तस्मिन्नो, क्या क्वेश्चन था, बिना देखे बोलिए। वो जो विद्या है उससे कैसे विद्या है, जैसे 16 कला पुरुष को। हाँ, वो उस बाद में, वो आप उधर वाला प्रश्न नंबर 6 प्रश्नोपनिषद का बोल रहे हैं। ये वाला वो है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं जो विज्ञाते। जानने के बाद जो हाँ, जानने के बाद वो वो जानने का कोई जरूरत नहीं होगा। जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, गुड। तो जो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जानने के बाद हम सब जान जाएंगे। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ये प्रश्न पूछा, और उसके बाद में परा विद्या के बारे में चालू हुआ। पूरा का पूरा कैटेगरीज परा और अपरा विद्या की 5th वाले मंत्र में बताई। और परा विद्या क्या था, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए अक्षरम अधिगम्यते वो परा विद्या है। उसको 6 मंत्र जो अभी आप लोगों ने बोला उसके बारे में 6 पॉइंटर्स, 6 + 6 12 पॉइंटर्स बताए। फिर उसके बाद में क्या था, यथोर्णना भी, ये याद हुआ नहीं, आप लोग क्यों याद नहीं कर रहे हैं, यथोर्णना भी नहीं, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, फिर यथा पृथिव्यामूषधयः सम्भवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति विश्वम, है ना। इसमें 3 देखिए, भूलिए नहीं, बहुत सुंदर है मुंडा, ये सारे हम लोग को याद करने पड़ेंगे। फिर वहां ये 3 तरह का उन्होंने एग्जाम्पल देके श्रुति माँ ने हम लोग को बताया कि कैसे होता है। फिर सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। फिर तपसा चीयते ब्रह्म, किस तरह से सारा ये आया, जो संसार पूरा आया। अब जो है आप जो बोल रहे हो ना वो षोडश कला पुरुष, उसके बारे में अभी आया है, ठीक है, आप ठीक ही बोल रहे थे, पर सेकेंड वाले में देखिए, तपसा चीयते ब्रह्म, अन्नात् प्राण, प्राणात् मन, सत्यम लोका कर्म सूचामृतम, फिर ये सारी चीजें जो है आई हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो जो जानेगा ये सर्वज्ञ सर्वविद, ये 2 डिफरेंसेस भी हम लोग को यहाँ पे बताया गया, ज्ञानमयम तपः, फिर ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो पराविद्या was summarized, अपरा विद्या was summarized, परा विद्या was summarized as जगत कारणम, जगत कारण उसको बोला गया। फिर हम सेकंड में आए, सेकंड सेक्शन में आए, उसमें क्या हुआ, कर्म के बारे में बताया, है ना, उसमें कर्म क्या, ये भी अपरा विद्या का ही है। तो कर्म के बारे में 1 to 6 प्रेज ऑफ यज्ञ, यज्ञ की जो लाइफ है उसके बारे में प्रेज किया गया, अग्निहोत्र इत्यादि। स्वाहा भावना इन लाइफ, कि कैसे वो स्वाहा भावना जो है हमारे जीवन में आनी चाहिए, उसी से आपको कर, इट हेल्प्स, किस में हेल्प करता है वो, हम लोग देहोस्मी से जीवोस्मी में आए, याद है, देहोस्मी से हम जीवोस्मी, थोड़ा सा शिथिल हो जाता है जीवोस्मी भाव में हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो दुष्कर्म से सत्कर्म में लाने के लिए कर्म की प्रवृत्ति जरूरी हुआ। फिर उसके बाद में क्या था, 7th to 10th, अब वो कर्म से, सिर्फ कर्म का मैक्सिमम डेस्टिनेशन क्या होगा, कहां तक पहुंचेगा वो कर्म करके, कहां पहुंचेगा, ब्रह्मलोक, 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 कोई भी लोग, हाँ, कोई भी लोग तक पहुंचेगा। कौन सा लोक तक पहुंचेगा, लोग तो ऊपर तक है पूरे 14, ब्रह्म 7 ऊपर 7 नीचे, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक, मैक्सिमम वो स्वर्ग लोक तक पहुंचे, भूर भुव स्वः, वहीं तक कर्मी का वहीं तक ही जाना है, लिमिट है, वहीं तक जाएगा, वहां से फिर वापस आ जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो वहां तक, मतलब अब उसके अंदर पुण्य वगैरह आ गया है, तो 7th से उसकी निंदा करके उपासना की, मतलब कर्म और ज्ञान का समुच्चय दिखा दिया है।
तो 7th से मेरे ख्याल से 10th तक था, अगर आपको याद हो 10th मंत्र तक था। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः न कस्य पृष्ठते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। ये यहाँ तक था कि वो अब रिटर्नेबल ब्रह्मलोक तक पहुंचेगा जब वो उपासना करने लगता है। ये कहाँ था उपासना पोर्शन? ये था 7th to 10th तक, सॉरी हाँ 7th to 10th। फिर 11th में क्या हुआ? ये उपासना पोर्शन विच इज हायर देन नियर कर्म, उसके बारे में तपश्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृत सपुरुषो यव्ययात्मा। ये वहां जो जाके विरजा प्रयाति सूर्य द्वारेण ऊपर के लोकों में सूर्य द्वारेण ब्रह्म लोक तक ये जाता है। ये 11th तक था ये। 11th के बाद में क्या हुआ? अब वो पराविद्या का गेटवे खुल गया उसके लिए। अब उसके अंदर क्योंकि उपासना कर करके आत्मशुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्धि सॉरी, और शुद्धि होने के बाद जिज्ञासु बन के परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणः निर्वेदमाया कृतेन, अब वो इस श्लोक मंत्र में अब उसका प्रवेश हो गया। यहाँ पे विवेक वैराग्य मोक्षत्व रूप शक्ति इन सब के बारे में बताया गया है। ये इंट्रोडक्शन था 12th और 13th मंत्र। अब हम लोग इसके बाद में आएंगे मुंडक नंबर 2 और सेक्शन नंबर 1 खंड 1 पेज नंबर 36। हम पढ़ लेते हैं एक बार। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। अब तदेतत् सत्यम, अब आपको याद होगा ये जो इसके बारे में बोला है ये वहां पे भी तदेतत् सत्यम था। कौन से वाले में था? 1.2.1 उसको भी सत्य बोला था हमने। उसका और इसका सत्य का क्या डिफरेंस है याद है? वहां पे भी हमने लिया था तदेतत् सत्यम। देखिए 1.2.1 में भी ये था तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् स्थानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि। वो वाला व्यवहारिक सत्य था। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये तदेतत् सत्यम यहाँ पे दिस इज व्यवहारिक सत्य, और व्यवहारिक सत्य का इंपॉर्टेंस भी हमने देखा था डिटेल में। पेज नंबर 20 मिला? उसमें व्यवहारिक सत्य के बारे में बोला गया था। दैट वाज नॉट द अल्टीमेट सत्य, एब्सोल्यूट सत्य के बारे में नहीं था वो। तो वहां ये था कि व्यवहारिक सत्य का की आवश्यकता होती है जब हम लोग व्यवहार में कर्म में उपासना में हम लोग हैं। माइंड ही अगर ठीक नहीं रहेगा, किसी के साथ झगड़ा करके आ गए, उपासना कर सकते हैं क्या? माइंड में वही चीजें चलती रहेंगी। तो व्यवहारिक सत्य वॉज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। वहां पर ये व्यवहारिक सत्य के बारे में बोला था, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो दो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बोला जा रहा है, वो सत्य है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यथा सुदीप्तात् पावकात्, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। क्या एग्जाम्पल लिया है? बहुत अच्छे से जल रहा है कोई पावक, अग्नि जल रही है, वहां पे स्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, उसमें से प्रज्वलित जो अग्नि है वहां से बहुत सारी चिंगारियां निकल रही हैं, बहुत सारी सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, बहुत सारी चिंगारियां, उसमें बहुत सारे तरह तरह के एक जैसे छोटे बड़े बहुत सारी चिंगारियां निकल रही हैं। तथा अक्षरात् विविधा सौम्य, उसी तरह से उस अक्षर से सब कुछ विविधा सौम्य भावा, बहुत सारे जो निकल रहे हैं। सौम्य मतलब ये है एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट को टीचर, ये सौम्य। उसी तरह से उस अक्षर से भी विविध तरह के भावाहा, भावाहा यहाँ पे मतलब होता है बहुत तरह के जीव, बहुत तरह के जो भी
चर अचर जो भी चीजें हैं वो सब निकल रहे हैं, प्रजायन्ते निकल रहे हैं, तत्र चैव अपीयन्ति और उसमें ही लीन भी हो जाते हैं, उसी से निकलते हैं उसी में लीन भी हो रहे हैं। इसको हम देखते हैं, इसका भाष्य थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो अपर विद्या है, चलिए देखते हैं इसको। अब अपर विद्यायाः सर्वम कार्यम उक्तम, यहाँ के पहले सारा का सारा अपर विद्या का कार्य जो था वो ऑलरेडी बोल दिया गया, इफेक्ट जो है वो बोल दिया गया है। तो अपर विद्या मतलब क्या, सत्कर्म और उपासना का भी, सिर्फ कर्म का भी और सत्कर्म और उपासना का भी पूरा इफेक्ट जो है कहाँ तक वो जा सकता है वो सब बोल दिया है। तो ये सारा वहां पर अपेक्षित सत्यम था, ये अपेक्षित सत्य नहीं है। ठीक है, अपेक्षित सत्य क्या होता है, अपेक्षित सत्य इज डिपेंडेंट सत्य, स्वतंत्र नहीं है वो परतंत्र है और दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग अदर देन इटसेल्फ, अपने ऊपर उसका वो नहीं है, स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित है, कोई दूसरी चीज रहेगी। माँ को हम माँ कब बोलेंगे, जब उसके साथ में बच्चा है, उसके अभी का विवाह ही नहीं हुआ है तो वो माँ नहीं है। तो हर एक रिलेशनशिप यहाँ पर आश्रित है, पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ अपेक्षित सत्य ही है, परमानेंट सत्य नहीं है। और कोई भी चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग, एवरी रिलेशन, एवरी सिचुएशन, एवरी वृत्ति ऑल्सो, हाँ उसका भी एक्सपायरी डेट है। कोई कोई वृत्ति हमको दिन भर बहुत परेशान करती है और नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि वो वृत्ति कहाँ चली गई, है ही नहीं, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं। सुबह से लेके परेशान करती रहती है, कोई वृत्ति बोल रही हूँ मैं, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, एक थॉट आ गया माइंड में बस, और बाप रे सोचते रहते अगले दिन, और वो दिन पूरा हमारा उसी सोच में गया। बैक ऑफ द माइंड कभी कभी चलता रहता है ना, कोई ऐसा रील की तरह चलता रहेगा, हम काम कर रहे हैं पर हमारे माइंड में है कोई एक चीज, और अगले दिन ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो था ही नहीं, जैसे खरगोश के सींग गायब हो जाते, वैसे ही गायब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें ये यहाँ पर एक्सपायरी डेट के साथ में आती है, और उस समय में हमको नहीं लगता, जैसे सपना देखते समय बहुत विभत्स सा हम लोग सपना देख रहे हैं, उस समय क्या हमको लगता है कि हम लोग जो है वो असत्य देख रहे हैं, उस समय हमको कितना रियल लगता है, पसीना पसीना हो जाता है बॉडी कभी कभी, जब तक उठते नहीं है तब तक हमको लगता रहता है कि ये जो है ये सत्य ही है। उसी तरह से वो वृत्ति जो है जागृत में भी आएगी, हमको परेशान करेगी, हम परेशान होते रहते हैं, उस वृत्ति को हम छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि हमको लगता है पूरा रियल है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये बोला गया है कि ये चला जाएगा, वृत्ति चली जाएगी, ये सारे अपेक्षित है, डाइज आफ्टर सम टाइम। तो सारी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति, ये सब डिपेंडेंट ऑन कर्म एंड कर्मफल। जितनी देर तक कर्मफल का सिद्धांत यहाँ पे लागू रहेगा उतनी देर तक ये आसपास की सिचुएशन रहेगी। ये है हमारा अपर विद्या का सब कार्य, वहां तक ये चलता रहेगा। ठीक है, सच संसारः यत् सारः यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवति, अक्षरात्म संभवति यस्मिंश्च। स मतलब यहाँ पे हो गया अपर विद्या। तो अपर विद्या संसार क्या है, यहाँ पे जो संसार है वो क्या है, संसरति संसार, कंटिन्यूसली जो ट्रांसमाइग्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन, एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में हम जा रहे हैं, फल कंटिन्यूसली बदल रहे हैं। कोई भी अगर अच्छा फ्रूट हो वो भी चला जाता है, बुरा तो चला ही जाता है, वो चल रहा है, उसको बोलते हैं संसार। तो फ्रूट ऑफ संसार, फ्रूट इज द संसार, अपर विद्या का फ्रूट जो है, फल जो है वो संसार है। यत् सारः, तो अक्षरम एव सार यस्य, इसको बोलते हैं यत् सारः यस्मात्, वो सार, संसार का सार क्या है, वो अक्षर ही है, इसको दिखाने के लिए। जैसे मैंने अभी बोला था माइंड का सार क्या है, वो ब्रह्म ही है,
वैसे ही संसार का सार क्या है, एसेंस क्या है ऑफ द संसार, दैट ब्रह्म ओनली। यस्मात् मूलात् अक्षरात् न संभवति, दैट विच इज द कॉज ऑफ होल वर्ल्ड। कौन सा वाला मंत्र है बताइए, अब भी देखा हमने, कौन सा वाला मंत्र है जल्दी बताइए। वो तो अक्षर के बारे में था, सिक्स्थ वाला। तो यहाँ बोल रहे हैं जो मूल है अक्षर, उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। जो मूल है, जो अक्षर है, उसी से सारा संसार आया हुआ है। कौन सा वाला मंत्र अब भी देखा? हाँ हाँ, यथोर्णनाभि, तीन तीन बताया ना, यथोर्णनाभि यथा पृथिव्याम कोशधय संभवति, पृथ्वी वाला उषद वाला है सतः पुरुषात् लेश रोमान। तो तीन एग्जाम्पल्स वहां दिए थे। तो 1.1.7 याद रखिए, सब भूलिए नहीं। फिर यस्मात् मूलात् अक्षरात् आत्मसंबंधी, यस्मिंश्च, और उसी में ही, उसी में मतलब सप्तमी है यहाँ पे, इन विच एवरीथिंग गोज बैक, वो संसार जो है उसी में प्रलीयते, इट डिसॉल्व्स। तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम, दैट पुरुष, दैट इज कॉल्ड अक्षर पुरुष, और उसी को यहाँ पे सत्यम बोला गया है। ठीक है, उसी में जो चला जाता है, उसी में जो चला जाता है उसी को यहाँ पे सत्यम बोला गया है। सत्यम पुरुष आख्यम सत्यम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। यस्मिन विज्ञाते, यहाँ पे सती ऐड कर दीजिए, सती सप्तमी। नोइंग विच, यस्मिन विज्ञाते सती सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब कुछ हम लोग जान जाते हैं। ये क्या, किसका क्वेश्चन था, किसने किससे पूछा था? 6 ये कौन सा क्वेश्चन था? यही तो था ना, सर्वमिदं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। कौन सा वाला मंत्र था? हाँ, कौन सा वाला मंत्र नंबर? हाँ, मंत्र नंबर 3 था ना, तो वही मंत्र नंबर 3। हाँ, तो वो जो मंत्र था उसमें पूछ रहे थे, किसने किसको पूछा था? अंगिरा ने शौनक को पूछा था। 7 है ना माँ, 7 हाँ? मंत्र, 7 मंत्र नहीं, थर्ड 1.1.3 मिला, उसमें था ना, हाँ। शौनक जी गए थे ना हाँ, मिला। अंगिरा जी के पास, तो उसमें वो पूछा उन्होंने, वही यहाँ पे बोल रहे हैं, यस्मिन् विज्ञाते सति, नोइंग विच सर्वमिदं विज्ञातम भवति। मिला मिला ना? हाँ, तो वो यहाँ पे नोइंग विच, उसके बारे में आंसर अब देना शुरू हो रहा है। विज्ञातम भवति तत्परस्याः ब्रह्म विद्या विषयः, वो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट परा विद्या। ब्रह्म विद्या, परस्याः विद्या, परा विद्या का ये टॉपिक होगा, फुल स्टॉप। विषयः स वक्तव्यः इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, वो बोलने के लिए अब ये उत्तर ग्रंथ जो है, अब नेक्स्ट पोर्शन जो है ग्रंथ का, मतलब मुंडक 2 से आरंभ हो रहा है। किसके बारे में बोलने के लिए? वही ऑब्जेक्ट ऑफ हमारा जो नॉलेज है वो है परा विद्या, वो अक्षर पुरुष जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बारे में बोला आरभ्यते। यत् अपर विद्या विषयम, दैट विच वाज द टॉपिक ऑफ अपर विद्या, वो क्या था हमारा विषय? कर्म फल लक्षणम सत्यम तथा अपेक्षिकम। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, उसका जो सत्यम था, तदेतत् सत्यम, जो हमने उसमें देखा था 1.2.1 में, जो तदेतत् सत्यम था वो अपेक्षिक सत्य था। अपेक्षित सत्यम मतलब डिपेंडेंट सत्यम। डिपेंडेंट सत्यम मतलब जो जिसको प्रूव करने के लिए कुछ दूसरी चीज चाहिए। एक हस्बैंड को हम हस्बैंड नहीं बोल सकते जब तक कि वो विवाहित ना हो। एक टीचर, एक आदमी था और उसने जाके अपने आप बोला, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। फिर सबने कहा, अच्छा, माय गॉड, यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ दिस विच स्कूल? तो बोला, इट हैज टू बी येट कंस्ट्रक्टेड। बोले कोई बात नहीं, बच्चे हैं? नो, कोई बच्चा भी नहीं है।
अरे बच्चा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फिर आप कैसे अपने आप को बोलते हो कि आप प्रिंसिपल हो? तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी रिलेशन है, सिचुएशन है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, इसीलिए वो अपेक्षित सत्य है। कर्म फल लक्षणम, उसमें कर्म कर्म फल का वो है, क्या बोलते हैं, लिंक है, वो एक दूसरे के साथ में लोग लिंक्ड है, डिपेंडेंट है। कर्म करते रहेंगे तब तक फल आता रहेगा, कर्म को बंद कर दे फल भी बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ये अपेक्षिकम सत्यम, रिलेटिव सत्यम, फुल स्टॉप। इदम तु पर विद्या विषय परमार्थतः, और ये पर विद्या का जो है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पराविद्या, कौन सा वाला है, परमार्थतः सत लक्षणत्वात्। तो ये परमार्थतः मतलब एब्सोल्यूट सत्य जो है उसका ये विषय है। ये दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कर्म एंड कर्म फल। सीकर जो होता है इसका, उसको कोई भी अनित्य ज्ञान, अनित्य वस्तु, अनित्य परिस्थिति, अनित्य मनस्थिति उसको नहीं चाहिए। क्योंकि कल वाला जो देखा था ना हमने, संसार के तीन तीन दोष है, उसके मन में बैठ गए, अतृप्तिकर, बंधकत्व और मिथ्यात्व, ये तीनों के तीनों उसके मन में बैठ गए हैं कि ये दोषों के साथ में ही ये पूरा संसार है, यहाँ पे कुछ भी मिलेगा ये तीनों दोषों के साथ में ही मुझे मिलेगा, मुझे अपने आप ये चीज नहीं मिलेगी अपने आप में, ठीक है। इसलिए उसको अनित्य ज्ञान, अनित्य लोक, अनित्य कॉम्प्लीमेंट्स, अनित्य प्रेज कुछ भी नहीं चाहिए उसको, यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है जो कि जिसके लिए वो अपना जीवन दे। इदम तु पर विद्या विषयम परमार्थतः सत लक्षणत्वात्, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, दिस पराविद्या, ठीक है। तो जो भी चीज, जहां पे भी अगर कोई चीज डिपेंडेंट है वो चीज हमें नहीं चाहिए, हमको कोई इंडिपेंडेंट वस्तु चाहिए और वो सेल्फ के अलावा कुछ नहीं हो सकती, हमारी अपनी अपना ही है, ठीक है। तो अबाधितत्वम सत्यत्वम, तो सत्य जो है वो अबाधित है, किसी भी चीज से डिपेंडेंट नहीं है। तो वो हमेशा यही देखता रहता है एवरीथिंग इज एब्सेंट इन इट्स प्रेजेंस, अभी है पर वो नहीं है, एवरीथिंग इज सीन इन इट्स एब्सेंस, कोई भी चीज जो है अपने एब्सेंस में ही दिखाई दे रही है, जो चीज आगे छूटने वाली है वो अभी भी छूटी हुई है। सब बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स है महात्मा, अभी भी नहीं है वो, पर हमने अभी पकड़ा हुआ है, हमने ऐसी चीज को पकड़ा हुआ है जो है ही नहीं। फिर आगे जब चीज वो चली जाती है हम रोते हैं क्योंकि हमारा एक्चुअली नोशन ब्रेक हुआ, वो चीज तो थी ही नहीं, वो चीज नहीं गई हमसे, वो थी ही नहीं, पर हमको दिखाई दे रही थी, पर हमने इसलिए दिखाई दे रही थी, पर सोचिए आपको दिखाई दे रही थी इसलिए हमने उसको रियल मान लिया। कितना बड़ा नोशन हम लोग पाल के रखते हैं। और हम यहाँ पे वेदांत में क्या बोलते हैं, यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या, तो यद दृश्यम तत् मिथ्या हो गया ना। पर हमको यहाँ पे लगता है जो चीज हमको दिखाई दे रही है वही सत्य है, उसी को ही तो यहाँ पे नेगेट कर दिया गया, और उसको हमने इतना जोर जबरदस्ती हमने पकड़ा हुआ है और हमको लगता है सत्य है, और हम दुखी होते हैं पागलों की तरह। इसलिए महात्मा लोग को दुख नहीं होता है, हमारे दुख पे वो हंसते हैं, तो कैसे दुखी हो रहा है, क्योंकि उनको तो पहले ही दिखाई देता रहता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हम लोग जैसे सपने को अनरियल मान के हम लोग हंसते हैं, क्या सपना देखा हमने, हम वैसे ज्ञानी जो है वैसे उनको लगता है हम हमारे बारे में, हम लोग तो सोए हुए हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग को सोचना चाहिए कि ऐसे तो ठीक है। सत लक्षणत्वात्, यहाँ के बाद का तदेतत् सत्यम यथाभूतम विद्या विषय, यहाँ से हम लोग का ये शुरू हो रहा है, ये इसको हम लोग अब नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। कल से तो हमारा भागवतम है, मंडे को नेक्स्ट मंडे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया, तो रिवाइज करिएगा अच्छे से, और प्लीज श्लोक मंत्रों को याद करिए, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है। अभी तो मैंने वो वाला नहीं पूछा, वो वाला मतलब कौन सा वाला,
12 नंबर 12 वाला काली कराली नहीं, 12 काली वाला कराली नहीं, हाँ 12 वाला 12th वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट था ना परीक्षा का। परीक्षा लोकान वाला नहीं, परीक्षा एक लोकान और था ना प्लवा ये ते वाला, फिर 8th वाला, 7th और 8th मंत्र, अविद्याया अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। संसार में से ही है, एक अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से पैसा मांग रहा है, एक भूखा दूसरे भूखे को खाना दे रहा है, सब ऐसा ही है, चबाए हुए चीज को हम चबा रहे हैं। देखिए सारे के सारे से पंच बनाइए और अपने आप खुद ही हंसिए, मुझे बना के दिखाइएगा कल परसों। चबाए हुए को चबाना, खाए हुए को खाना, अभी मैंने और क्या बोल दिया, मुझे खुद ही मैं भूल गई बोल के। बहुत सारे ऐसे सारी चीजें हैं, जो चीज नहीं है उसको देख रहे हैं हम। अंधा अंधे को लीड कर रहा है, भूखा भूखे को दे रहा है, हाँ जिसके पास पैसा नहीं है भिखारी दूसरे भिखारी से पैसा मांगने जा रहा है। ये सारे पंच बना के अपने ही लिए ये सब रखिए, ये सब काम आते हैं। तो ऐसे जब हम करेंगे, कोई जब हमको दुखी करने आएगा तो ये सारे मन में हमारे थॉट्स चलने चाहिए, हंसना चाहिए हमको भी, अच्छा अच्छा ये तो चबाए हुए तो चबा रहा है। कोई कोई होता है ना बार बार अपना ही, कब 1920 में उसने कोई एक बड़ा काम किया था, उसका बात अभी भी, अरे अभी 2020-25 चल रहा है, उस समय की बात अभी भी करता रहे। हमारे दादाजी ने उस समय ऐसा किया था, हो गया, कितनी बार बोलेंगे, इसको बोलते चबाए हुए को चबा। ठीक है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।